कल्पना कीजिए, एक रात ठीक 12 बजे जब भारत आज़ाद हो रहा था, एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके नाक से इतिहास की खुशबू आती थी। उसके दिमाग से 1000 और बच्चों की आवाज़ें गूंजती थीं। ये बच्चा नहीं माँ तभी थी। चाचा नहीं, भारत का भविष्य था। क्या ये जादू था या आज़ादी का श्राप? सलमान रश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन एक ऐसी किताब जो हंसाती है, रुलाती है और भारत के इतिहास को उलट-पुलट कर देती है। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी, तो आज ही ये वीडियो खत्म होने तक आपका सफ़र शुरू हो जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलिए मिडनाइट की दुनिया में गोता लगाते हैं। अब शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम साहित्य की दुनिया को हिंदी में सरल और मज़ेदार तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करेंगे 1981 में प्रकाशित सलमान रश्दी की मास्टरपीस मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ये किताब 1981 का बुकर प्राइज जीत चुकी है और 1993 में बुकर ऑफ बुकर का खिताब भी पा चुकी। लेकिन ये सिर्फ अवार्ड्स की बात नहीं, ये भारत की आज़ादी, विभाजन, आपातकाल और जादुई यथार्थवाद का एक अनोखा मिश्रण है। कहानी के नायक सलीम सिनाई हैं, जो ठीक 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट पर पैदा होते हैं। ये किताब 3 भागों में बंटी है। पहला भाग द परफोरेटेड शीट, दूसरा द फिशरमैन पॉइंटिंग फिंगर और तीसरा द शैडो ऑफ द मॉस्क। लेकिन हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कवर करेंगे, क्योंकि सलीम खुद अपनी कहानी को उलझासी उधेड़ते हैं। किताब का थीम इतिहास और व्यक्तिगत जीवन का इंटरट्वाइनिंग। सलीम कहते हैं, मैं भारत हूँ और भारत मेरा शरीर है। जादू, राजनीति, परिवार सब कुछ है। अगर आपका पहला साहित्यिक एडवेंचर है तो चिंता न करें, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं सलीम के दादा से। जड़ें कश्मीर से आगरा तक। सबसे पहले हम 1915 में पहुंचते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का दौर। कश्मीर के एक छोटे से गांव में रहते हैं आदम अजीज, सलीम के दादा। आदम एक पढ़ा लिखा डॉक्टर हैं जो जर्मनी से लौटे हैं। उनकी जिंदगी बदल जाती है जब उन्हें नसीम का इलाज करना पड़ता है। नसीम एक अमीर लड़की हैं जो बीमार हैं, लेकिन उनका इलाज एक परफोरेटेड शीट के जरिए होता है। मतलब सिर्फ प्रभावित हिस्से को देखा जा सकता है, चेहरा छिपा रहता है। आदम हर हफ्ते एक छोटे छोटे होल से नसीम का एक एक हिस्सा देखते हैं, पहले गला, फिर कंधा, फिर कमर। ये सीन किताब का आइकॉनिक पार्ट है जो प्राइवेसी, प्यार और धीरे धीरे खुलने की थीम सेट करता है। आखिरकार 1918 में युद्ध खत्म होने पर आदम नसीम का पूरा चेहरा देखते हैं और प्यार हो जाता है। वे शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वे आगरा चले जाते हैं। आदम की आस्था डगमगा चुकी है, वे ईश्वर पर शक करते हैं। आगरा में वे स्वतंत्रता संग्राम के दमन का गवाह बनते हैं। ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, लेकिन दबा दिए जाते हैं। आदम एक एक्टिविस्ट मियां अब्दुल्लाह से जुड़ते हैं, वो विभाजन के खिलाफ हैं। लेकिन 1944 में मियां की हत्या हो जाती है। आदम उनके असिस्टेंट नादिर खान को छिपाते हैं। नादिर एक शायर आदम की बेटी मुमताज़ से शादी कर लेते हैं, लेकिन यह शादी बिना कॉन्समेशन के रह जाती है। 2 साल बाद मुमताज़ की छोटी बहन इमराल, जो मेजर जुल्फ़िकार से शादी करने वाली हैं, नादिर को एक्सपोज कर देती हैं। नादिर भाग जाते हैं और मुमताज़ टूट जाती हैं। वे अहमद सिनाई से शादी कर लेती हैं, जो पहले बड़ी बहन आलिया को प्रपोज कर चुके थे। अब मुमताज़ का नाम बदलकर अमीना हो जाता है। वे दिल्ली चले जाते हैं। एक ज्योतिष अमीना को भविष्य बताता है, उनका बेटा राष्ट्र के भाग्य से जुड़ेगा और उसके 2 चेहरे होंगे, एक अच्छा, एक बुरा। ये प्रोफेसी किताब का सेंट्रल मोटिव है। फिर एक फैक्ट्री फायर के बाद वे बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं। वहां वे एक अंग्रेज विलियम मेथवोल्ड से घर खरीदते हैं, जो मेथवोल्ड एस्टेट का मालिक है। इसी कॉलोनी में रहती है वी विली विंकी की पत्नी वनिता, जो मेथवोल्ड से अफेयर में है और गर्भवती है। 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट आती है। अमीना और वनिता दोनों डिलीवर करने वाली हैं। मिडवाइफ मेरी पेरेरा, जो कम्युनिस्ट है और अपने लवर जोसेफ डी कोस्टा के प्रभाव में बच्चों को स्विच कर देती है। अमीना के बेटे की जगह वनिता का बेटा सलीम उनके पास आ जाता है। असली बेटा शिवा मेथवोल्ड के साथ चला जाता है। मेरी गिल्ट से सलीम की आया बन जाती है। सलीम का जन्म न्यूज़ में छपता है मिडनाइट चाइल्ड। उनका नाक बड़ा है, आंखें नीली। 3 साल बाद उनकी बहन ब्रास मंकी पैदा होती है, जो शरारती और फायरबग है। सलीम को प्रोफेसी का बोझ सताता है। स्कूल में ताने मिलते हैं। एक बार सजा में चुप रहने पर वे अपनी टेलीपैथी डिस्कवर करते हैं।
वे उन 1001 बच्चों से कनेक्ट हो जाते हैं जो आज़ादी की पहली घंटे में पैदा हुए, बाद में 581 रह जाते हैं। हर बच्चे के पास स्पेशल पावर है। कोई उड़ सकता है, कोई वेदर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन शिवा के पास स्ट्रॉन्ग न्यूज़ और फाइटिंग स्किल्स हैं। एक दुर्घटना में सलीम की उंगली कट जाती है। हॉस्पिटल में ब्लड टाइप मैच नहीं होता। वे चाचा हनीफ और आंटी पिया के पास जाते हैं। हनीफ, एक एक्टिविस्ट, सुसाइड कर लेते हैं। मेरी कन्फेस करती है स्विच के बारे में। अहमद, शराबी हो चुके, अमीना को पीटते हैं। अमीना बच्चों को लेकर पाकिस्तान भाग जाती हैं इमराल्ड के पास। वहां जनरल जुल्फ़िकार कूद कर सरकार गिरा देते हैं। 4 साल बाद अहमद का हार्ट अटैक होता है। वे बॉम्बे लौटते हैं, भारत चाइना वॉर के बीच। सलीम की नाक की सर्जरी होती है, टेलीपैथी चली जाती है, लेकिन स्मेल पावर आ जाती है। इमोशंस को सूंघ सकते हैं। उथल पुथल पाकिस्तान, युद्ध और याददाश्त की हानि। अब कहानी पाकिस्तान पहुंचती है। भारत चाइना वॉर में हार के बाद परिवार पाकिस्तान शिफ्ट हो जाता है। जमीला सिंगर, सलीम की कजिन, एक फेमस सिंगर बनती है एंजल सॉन्गर। लेकिन भारत पाकिस्तान वॉर 1965 में एक ही दिन में पूरा परिवार अहमद, अमीना, ब्रास मंकी, एयर, रेड में मर जाता है। सलीम का सिर चोटिल होता है, याददाश्त चली जाती है। वे एमनेशियक होकर आर्मी ज्वाइन करते हैं। अपनी स्मेल पावर से ट्रैकर डॉग बनते हैं। जमीला का प्रभाव मानते हैं क्योंकि वे उनसे प्यार करते थे, लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी को दबाने में मदद करते हैं। अत्याचार देखकर भाग जाते हैं। सैनिकों के साथ सुंदरबन जंगल में छिपते हैं। वहां याददाश्त लौटती है, लेकिन नाम भूल जाते हैं। एक मिडनाइट चाइल्ड, पर्वती द्विज, उन्हें पहचानती है। पर्वती जादूगरनी है जो मजिशियंस गेटों में रहती हैं। वे सलीम को भारत लाती हैं। सलीम पिक्चर सिंह के साथ रहते हैं, एक सर्कस आर्टिस्ट। पर्वती सलीम को प्रपोज करती हैं, लेकिन सलीम अस्वीकार। पर्वती शिवा के साथ अफेयर में पड़ जाती हैं। शिवा अब वॉर हीरो है, इंदिरा गांधी का फेवरेट। पर्वती सलीम से शादी करती हैं, गर्भवती होकर, लेकिन गेटों में उन्हें शंड किया जाता है। इंदिरा गांधी का स्टेरिलाइजेशन कैंपेन आता है, गेटो तबाह हो जाता है। पर्वती मर जाती है, जन्म देते हुए बेटे आदम को। शिवा सलीम को कैद करता है, मिडनाइट चिल्ड्रन के नाम निकलवाता है। सभी को स्टेरिलाइज कर दिया जाता है, पावर्स खत्म। इंदिरा चुनाव हार जाती हैं, बच्चे फ्री हो जाते हैं। सलीम आदम को ढूंढने निकलते हैं पिक्चर सिंह के साथ। बॉम्बे पहुंचकर वे मेरी की चटनी फैक्ट्री देखते हैं, जहां पड़मा, उनकी साथी, गार्ड है। विस्तार, यहां हम थीम्स ऐड करते हैं। विभाजन का दर्द, पावर का करप्शन। उदाहरण, सलीम की स्मेल पावर दिखाती है कैसे इमोशंस इतिहास को शेप देते हैं। जमीला की आवाज़ जो एंजल लगती है, लेकिन अंदर जहर भरी जैसे राजनीति। क्लाइमेक्स, स्टेरिलाइजेशन, इलेक्शंस एंड एंड। तीसरा भाग सबसे इंटेंस है। सलीम की डायरी खत्म होने वाली है। वे बताते हैं कैसे मिडनाइट चिल्ड्रन की मीटिंग्स में भारत का भविष्य डिस्कस होता था, लेकिन पावर स्ट्रगल से बिखर जाते। शिवा, सलीम का ट्विन, इंदिरा का सुपर सन बन जाता है, स्टेरिलाइजेशन ड्राइव लीड करता है। सलीम को शिवा कैद करता है, सभी चिल्ड्रन के नाम ले लेता है। 1975 का इमरजेंसी पीरियड, जब सिविल लिबर्टीज सस्पेंड हो जाती हैं। चिल्ड्रन को स्टेरिलाइज कर दिया जाता है, पावर्स हमेशा के लिए खत्म। लेकिन 1977 में इंदिरा हार जाती हैं, बच्चे रिहा। सलीम आदम को लेकर भटकते हैं। वे समझते हैं कि उनका शरीर टूट रहा है, जैसे भारत का इतिहास। पड़मा, उनकी लवर, उन्हें संभालती है। किताब खत्म होती है सलीम के 31वें बर्थडे पर। वे कहते हैं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरी कहानी जीवित रहेगी। मैजिकल रियलिज्म कैसे रश्दी ने इस्तेमाल किया। उदाहरण, सलीम की नाक जो स्पाई ग्लास की तरह इतिहास को झूम इन करती है। परिवार के ड्रामा, अमीना का डायरी पढ़ना जो सलीम को शेप देती है। राजनीति का सटायर, इंदिरा को द विडो कैनेडी कहना। दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रन सिर्फ एक किताब नहीं, भारत की आत्मा है। थीम्स, आइडेंटिटी, हिस्ट्री वर्सेस पर्सनल स्टोरी, कॉलोनियल लेगेसी। प्रभाव। हाँ, धन्यवाद। हाँ।